अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की बुनियाद ऐसे साइंसदानों ने रखी जो कभी हिटलर के लिए काम करते थे। ये वही साइंसदान थे जो नाजी फौज के लिए खतरनाक वेपन्स बनाते थे, लेकिन बाद में यही साइंसदान नासा के हीरो बन गए। हैरत की बात यह है कि इनमें से कई साइंसदान वॉर क्रिमिनल्स थे, जिन्हें ना सिर्फ माफ़ किया गया बल्कि अमेरिका लाने के बाद आला ओहदों पर बिठाया गया। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक खुफिया मिशन की सच्चाई है। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी थी। हिटलर मर चुका था और जर्मनी ये जंग हार चुका था। और इसी दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान तरक्की की जंग छिड़ चुकी थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों इस जंग में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, और इस नई जंग में इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और उस टाइम पर सिर्फ जर्मनी के पास ही ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से वो फाइटर जेट्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहे थे। यही वजह थी कि अमेरिका ने 2 खुफिया ऑपरेशंस प्लान किए। पहले ऑपरेशन को ऑपरेशन लस्टी का नाम दिया गया और दूसरे ऑपरेशन को ऑपरेशन पेपर क्लिप का नाम दिया गया। ऑपरेशन लस्टी में अमेरिकन एजेंट्स ने जदीद वेपन्स जैसे फाइटर जेट्स, रॉकेट सिस्टम्स और सबमरीन्स को स्टडी करना था, जबकि ऑपरेशन पेपर क्लिप का मकसद ये वेपन्स बनाने वाले साइंसदानों को अमेरिका लाना था। ऑपरेशन पेपर क्लिप के लिए 1600 से ज़ायद साइंसदान, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की एक लिस्ट बनाई गई, और फिर कैदी कैंप्स, हॉस्पिटल्स और न जाने कहां से इनको ढूंढ कर निकाला गया। लेकिन असल काम इनको ढूंढना नहीं बल्कि अमेरिका लाना था, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने सिर्फ इस शर्त पर ऑपरेशन पेपर क्लिप पास किया था कि इन लोगों में से कोई भी नाजी पार्टी का मेंबर ना हो। लेकिन यहाँ मसला ये था कि तकरीबन ये तमाम लोग ही नाजी पार्टी के रुकन थे, और अगर प्रेसिडेंट के हुक्म पर अमल करते तो ये तमाम लोग सोवियत यूनियन के हाथ लग सकते थे। लिहाजा अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इन साइंसदानों की खुफिया तौर पर नई फाइल्स तैयार करके इन्हें क्लीन चिट दे दी। इन साइंसदानों में से सबसे मशहूर नाम वॉर्नर वॉन ब्राउन का था, जिसे अमेरिका ने नासा में शामिल किया, और ये वॉर्नर वॉन ब्राउन ही था जिसने पहला अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम बनाया। अगर ये ना होता तो शायद अमेरिका कभी चांद पर ना पहुंच पाता। दीगर साइंसदानों ने जेट इंजन, बैलिस्टिक मिसाइल और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में अमेरिका की मदद की, और इन्हीं की बदौलत अमेरिका इस टेक्नोलॉजी की जंग में सोवियत यूनियन से आगे निकल गया। मिशन अपोलो 11 के एक एस्ट्रोनॉट माइकल कॉलिंस का कहना था कि रूस के पास भी कुछ जर्मन साइंसदान थे और हमारे पास भी, लेकिन हमारे साइंसदान सबसे बेहतरीन थे। ऑपरेशन पेपर क्लिप आज भी एक मुतनाज़िर मिशन समझा जाता है, क्योंकि इन्हीं साइंसदानों के बनाए हुए हथियारों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लाखों लोगों को हलाक किया, और कुछ साइंसदानों पर लोगों से जबरी मुशक्कत करवाने के इल्ज़ामात भी थे। ये नाजी साइंसदान एक तरफ जंगी मुजरिम थे और दूसरी तरफ यही वो लोग थे जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी। तो सवाल ये है कि ये साइंसी तरक्की थी या एक संगीन इखलाकी गलती? क्या अमेरिका ने धोखा दिया या फिर इसने दुनिया को एक नई जंग से बचा लिया? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।